दीपावली की पावन रात्रि जब समूचा देश अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व मना रहा होता है, उसी घड़ी भागलपुर की धरती पर मां काली की आराधना का महापर्व प्रारंभ हो जाता है। जिले भर में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण है। जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले के 152 स्थानों पर भक्ति भाव से मां काली की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। इस दौरान कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है तो कहीं मेलों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सबसे खास आयोजन पर्वती स्थित ऐतिहासिक बुढ़िया काली मंदिर में हो रहा है, जहां मध्य रात्रि 12 बजे विधिवत निशा पूजा के साथ मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई। पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष यादव और उपाध्यक्ष रणबीर यादव ने बताया कि इस परंपरा को वर्षों से भक्तगण बड़ी श्रद्धा से निभाते आ रहे हैं। इस अवसर पर मंगलवार को मंदिर प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं पूजा समिति के सचिव राजा मंडल और कोषाध्यक्ष ललन मंडल ने बताया कि 22 अक्टूबर को विधि विधान से आरती और हवन के बाद शाम 7 बजे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी पर्वती की काली प्रतिमा सबसे पहले विसर्जन जुलूस में शामिल होगी। न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि पर्वती में लगने वाला यह मेला भागलपुर की पहचान बन चुका है, जिसे विश्व स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए यहां पहुंचते हैं। दीपावली की रात से शुरू हुआ मां काली का यह जागरण न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का भी संदेश देता है। सबसे पहले श्री श्री 108 प्राचीन काली महारानी पर्वती की तरफ से सभी भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं। कल रात में मैया का मूर्ति स्थापना हुआ, 12 बजे निशा पूजा खत्म हुआ और आज जो है काली पूजा है। सभी लोग यहाँ खोइचा उचा चढ़ा रहे हैं, सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं। कल शाम में, आज और कल जो मेला का आयोजन रहेगा और कल शाम में हमारी मूर्ति उठेगी और विसर्जन शोभा यात्रा है। विसर्जन शोभा यात्रा में मैं अपील करूँगा सारे भागलपुर के लोगों से, इस बार झारखंड नृत्य है, झांकी है, कुछ अलग टाइप का है, अच्छा किए हैं। तो सारे भागलपुर वासियों से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा संख्या में आए और मैया के शोभा यात्रा में शामिल हो। मूर्ति उठने का समय क्या है? मूर्ति उठने का समय शाम में है 7 बजे और 8 बजे हम लोग चौक पे पहुँचेंगे। वहाँ मैया की महाआरती होगी। आरती के बाद फिर हम लोग 12 बजे तक स्टेशन पहुँचेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष यादव, यहाँ का अध्यक्ष हूँ काली पूजा का। देखिए, शहर वासियों से यही अपील है कि इलेक्शन ईयर है, शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कुछ होना चाहिए और हम लोग का भी यही तैयारी है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस बार विसर्जन को संपन्न कराएं। सबसे पहले तो हमारी प्रतिमा जो अग्रणी है वो आगे रहती है, जो हम लोग 7 बजे माँ को स्थान से उठा लेंगे और 8 बजे हम लोग पर्वती चौक पे आ जाएंगे। और विसर्जन शोभा यात्रा में इस बार हमने चाहा है कि कुछ लोगों को संदेश भी जाए, जैसे जागरूक किया जाए वोटिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज यहाँ का बहुत कम था पिछले बार। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक बैनर बनवाया है जिससे लोग जागरूक हो सके। और ऑपरेशन सिंदूर का भी हमने झांकी रखा है, जो कि लोगों को एक दिलाए, अपने ताकत का एहसास दिलाए कि हम भारतीयों के लिए क्या वो एक क्षण था। और जैसे ही माँ की महाआरती चौक पे होनी है सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा इतना प्रयास रहेगा कम से कम समय में हम लोग स्टेशन चौक पहुँच जाएँ। और हमारे विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान उसमें लोक नृत्य जो झारखंड का होता है वो रहेगा और उसके बाद आपका जो अखाड़ा होता है, जो पारंपरिक अखाड़ा होता है, उसका प्रदर्शन होगा और भक्ति गीत में मतलब पूरा माहौल रहेगा। हम लोग डीजे लेके नहीं जा रहे हैं, सरकार के नियम के बिल्कुल हम लोग साथ हैं, जो भी उन्होंने गाइडलाइन दिया है। और इसी तरीके से हमारा यही अपील है कि आप लोग विसर्जन शोभा यात्रा देखने के लिए निकलिए। ये हमारे शहर का धरोहर है, हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और इसको देखें। ये इतिहास है और इसको वर्ल्ड लेवल का भी बनाने का हम लोग का प्रयास रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं रणबीर यादव, पर्वती पूजा समिति का उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो काली पूजा और दीपावली की बहुत बहुत बधाई सभी को, भागलपुर वासियों को। माँ काली की प्रतिमा स्थापित हुई है कल और आज मेला है
और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा मेला का आयोजन किया जा रहा है। और मेले में जितने भी माताएं बहनें आ रही है वो सारा अपना मन्नत मुरादें मांग रही है और माँ के आशीर्वाद से पूरा भी होता है। क्या नाम है आपका? राजा मंडल, सचिव, काली पूजा समिति। केंद्रीय महासमिति से महामंत्री धनंजय यादव। अभी मैं मां बुढ़िया काली के दरबार में हूं और शहर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और शांति स्वभाव का एक मैसेज देता हूं। कल शाम मूर्ति पर्वती चौक से स्टेशन तक जाएगी, जिनकी टाइम है 12 बजे। और युवाओं से और शहर वासियों से मैं अपील करता हूं, शांति स्वभाव का एक मैसेज दें। भागलपुर में धार्मिक पोस्टर उखाड़ने के बाद बवाल हो गया। हालांकि समय रहते भागलपुर पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया। मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार स्थित स्टेडियम के समीप का है, जहां होलसेल दुकान के ऊपर आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा था, जिसे दूसरे समुदाय के शरारती युवाओं ने उखाड़ दिया और फिर उसके साथ बेअदबी की। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। रविवार की सुबह जब इसकी जानकारी क्षेत्र के लोगों को मिली तो सभी मिलकर दोषी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान लोगों का गुस्सा भी चरम पर था। वहीं धार्मिक पोस्टर उखाड़कर जलाने के बाद एक समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही भागलपुर के सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। जबकि मामले की सूचना मिलते ही जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा और अन्य पुलिस पदाधिकारी भारी संख्या में दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। एसएसपी ने बताया कि घटना में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह काबू में है। एसएसपी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। शांति सद्भाव बिगाड़ने या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर हबीबपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार स्टेडियम में एक दुकान पर कुछ पोस्टर लगा हुआ था, तो उस पोस्टर को क्षतिग्रस्त किया गया था। उस पर धार्मिक मैसेज दिए गए थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो भी लड़के उसको क्षतिग्रस्त किए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही थी। उस घटना का वीडियो फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हुआ है और वीडियो फुटेज के आधार पर 4 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार करके अभी थाने पर लाया गया। बाकी जो लड़के थे उनको भी अरेस्टिंग के लिए, छापेमारी के लिए टीम हमारी निकली हुई है। क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति शांत है। यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि जो भी अभियुक्त इसमें है उनको त्वरित चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाए, तो हमारी टीम उस पर लगी हुई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही बचे हुए लोगों की भी गिरफ्तारी की जाए। अभी फोर्स यहाँ पर तैनात रहेंगे? अब बल यहाँ पर भी प्रतिनियुक्त रहेगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा तब तक बल प्रतिनियुक्त। थैंक यू सर। इलाके में फ्लैग मार्च करने की तैयारी है, अफवाह न फैलाएं, कुछ अपील करना चाहिए। जनता से यही अपील रहेगी कि पर्व त्योहार का अभी सीजन चल रहा है, तो शांतिपूर्वक ढंग से पर्व त्योहार को मनाएं और किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएं। बाकी बल हमारे पास पर्याप्त है और सभी जगह पे प्रतिनियुक्त है, तो पब्लिक से यही अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, मेरा नाम इमरान है, ठीक है। ये हमारी दुकान है। हमारी दुकान चॉकलेट का, कैडबरी का होलसेल है, ठीक है। हमारी दुकान जो रोज जैसे चलती है वैसे मैंने बंद करके रात के 9 बजे हम बंद करके घर गए, खाना पीना खाए, सो गए, ठीक है। तो फिर अचानक से 4-5 लोग हमारे घर पे आए, बोले कि आपका जो बोर्ड लगा हुआ था वो सामाजिक तत्व लोग जो उससे 4-5 लोग 6 लोग थे, वो तोड़ के उसको जो हमारा जिस पर ईमान है, जो आई लव मोहम्मद हमारे हुजूर का नाम था, उसको उन लोगों ने बुरी तरीके से तोड़ के उसको पैर लात मार के उसको जला के नष्ट कर दिया। इस तरीके से उन लोगों ने किया। तो ये क्या, ये इन लोगों ने अच्छा कर रहे हैं? क्या किया इन लोगों? इनको इससे तो कोई मतलब नहीं था। ये अपना एक जगह टंगा हुआ था। इनका पर्व है, इनका ये है त्यौहार, तो अपना त्यौहार मनाए, दूसरे को क्यों तंग कर रहे हैं? ये करना क्या जायज़ है? इसके लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, अभी इसके लिए क्या करेंगे आप?
इसके लिए देखिए हम लोग जाएंगे अभी थाने हबीबपुर और वहाँ पे FIR करेंगे। जो ये काम किया उसको सख्त सजा दिया जाए ताकि आगे इस तरीके का कार्रवाई, इस तरीके का लोग कोई हरकत ना करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया इमरान। इमरान हो गया आपका। तो ये इमरान जी ये बताइए कि ये आपके पास सबूत है इस चीज़ का? जी इसका वीडियो है मेरे पास, जो लोगों ने किया है इसका सबूत भी है। मैं थाने में दूंगा इसका सबूत। हाँ। ठीक है। और इसका चश्मदीद गवाह लोग भी हैं, बहुत से लोगों ने देखा है जो इसको इस तरीके से किया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर के काजी चक स्थित हजरत काजी अवध शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक सोमवार की रात बड़ी अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की गई और मुल्क में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी गई। उर्से पाक में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। दरगाह परिसर में रात भर सूफियाना माहौल बना रहा। कुरान खानी, मिलाद और नाते पाक की महफिलों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। काजी चक इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और मजार शरीफ के सेवक ने बताया कि हजरत काजी अवध शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आपसी एकता और भाईचारे की मिसाल है। यहाँ हर साल न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी बड़ी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। यह दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की पहचान और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। वहीं उर्स को लेकर दरगाह परिसर को आकर्षक रूप से सजाया संवारा गया था। आज हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयद शाह काजी अवध शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, जो हर साल अपने शान व शौकत से, इसी शान व शौकत से मनाया जाता है। और गालिबन ये उर्स मुबारक 400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीख के मुताबिक उस हज़रत काजी अवध शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक अपनी तारीख पर 27 रबीउल आखिर वो हर साल मनाया जाता है। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्स बड़ी शान और शौकत से मनाया गया, उसका अहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ उलमाए इकराम तशरीफ़ आए। और इस उर्स का मकसद ये है कि लोगों को अमन और शांति का पैगाम दिया जाए, भाईचारे का जो है पैगाम दिया जाए, सबको इंसानियत का दर्स दिया जाए। और इसीलिए औलिया इकराम की ये जमात पूरी दुनिया में फैली और अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये पैगाम लेकर के इंसानी को इंसानियत का पैगाम देने के लिए, आदमी को आदमियत का पैगाम देने के लिए ये अल्लाह वाले तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत काजी अवध शाह रहमतुल्लाह अलैह सरज़मीन काजी चक भागलपुर शरीफ में तशरीफ़ लाए और पैगाम इंसानियत लोगों के दरमियान उन्होंने पहुँचाया, इंसान को इंसान बनने की तालीम दी। नाथनगर के सुजापुर में महाकाली विसर्जन कंधे पर किया जाता है, जिसमें लोग मिलजुल कर प्रतिमा को उठाकर नदी घाट तक ले जाते हैं। यह विसर्जन जुलूस के रूप में होता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ होती है। बता दें कि यह प्रक्रिया हर साल शांतिपूर्ण और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न होती है। यह एक पारंपरिक और सामुदायिक उत्सव का हिस्सा है, जिसमें प्रतिमा को ले जाने वाले भक्तों के कंधे पर भार होता है। वहीं आज नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव और अन्य भक्तों ने महाकाली का विसर्जन अपने कंधे पर ले जाकर किया। पप्पू यादव ने बताया कि यह एक पारंपरिक धार्मिक जुलूस है, जहां भक्तों द्वारा मां काली की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर नदी तक ले जाया जाता है। आज हमारा काली पूजा, काली मां का विसर्जन कल पूजा हुआ 20 तारीख को। आज
हमारा सुजापुर काली माँ का विसर्जन, ढालो बाबा का, टॉपी पट्टी का, और हमारे सारे अभी तक में 6 काली माँ का विसर्जन हो चुका है, पूरी टीम हमारी। और हमारा कल 22 तारीख को सुहास पार्क पूजा समिति का 2 कैंप रहेगा। एक हमारा सुहास पार्क, एक घोसीटोला चौक और एक हमारा विसर्जन मार्ग, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था। और हमारा जो काली पूजा शांति सद्भाव भाईचारा के साथ विसर्जन होगा। भागलपुर गंगा जमुना तरजीत के लिए जाना जाता है। ये गंगा जमुना तरजीत को कोई भी दाग लगाने का कोशिश करेगा तो हम सब उसको कुचलने का भी काम करेंगे। और हमारा जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब हो, चाहे हमारे एसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, सभी थाना अध्यक्ष पूजा समिति को भरपूर सहयोग करती है। हमारे नगर आयुक्त महोदय का भी भरपूर सहयोग है। विसर्जन के बाद फिर हम सब छठ घाट पर वहाँ छठ की तैयारी होगा। और हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में अगला बार ही चंपा नदी घाट पर 150 लेबर बढ़ाया गया था। मैं नगर आयुक्त से मांग करूंगा कि इस बार चंपा नदी घाट पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर बढ़ाया जाए, क्योंकि दुर्गा पूजा हो, चाहे हमारा विसहरी हो, चाहे हमारा बकरी ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, सभी में, चाहे काली पूजा में जितना भी पंडाल बनता है, सारा पंडाल खर्च पूजा समिति अपने तरफ से करती है। और हमारा जो छठ घाट चंपा नदी घाट पर होगा, मैं नगर आयुक्त से मांग करूंगा कि अगला बार भी जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पास हुआ था, नहीं मिला, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि वहाँ बहुत खर्च होती है। वहाँ मूर्ति स्थापना होती है, वहाँ लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था घाट पर होता है। और हमारा काली पूजा भी शांति सद्भाव भाईचारा से होगा। सारे पूरे टीम, हमारे पूजा समिति की पूरी टीम साथ रात भर रह के विसर्जन करेंगे। फिर 23 तारीख को बबलपुर की काली का भी विसर्जन देख रेख में होगा। पूजा समिति 1983 से शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम किया है। और इस बार 25 में भी शांत काली पूजा, छठ पूजा शांति सद्भाव भाईचारा से निभाने का काम करूंगा। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। सुल्तानगंज में दीपावली की रात एक दर्दनाक घटना हुई जब एक घर में आग लग गई। ये आग पटाखे की चिंगारी से लगी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए, लेकिन अब उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। घटना हुआ 12 बजे करीब, हम लोग सो गए थे। कब? अचानक रात में, दीपावली के दिन जी 12 बजे रात में हम लोग सो गए। उसके बाद अचानक आग लग गया। जब हम लोग देखे तो दरवाज़ा खोल के हम लोग भागने लगे। हमारे घर में सारा सामान जो था जल के राख हो गया। क्या क्या सामान नुकसान हुआ? टीवी था, कपड़ा लत्ता था, पैसा था, पूरा सामान। कितना पैसा था? पैसा करीब 50,000 रुपया लमसम कैश रखे थे। कितना का नुकसान हुआ सब मिला के? कुल मिला के 1.5 लाख रुपया नुकसान लमसम हुआ है। 1.5 लाख रुपया का नुकसान। कोई भी सामान नहीं बचा? कुछ सामान नहीं है। तो पुलिस को सूचना दिए? खाने पीने का भी कुछ नहीं है। धूप में रह रहे हैं हम लोग, छप्पर ऊपर तो सब जलिए गया। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को सूचना दिए। क्या पुलिस आई थी? पुलिस आया था, जाँच उच किया? वो जाँच उच करके एप्लीकेशन भी लेके अपना गया। फायर ब्रिगेड भी आया था? हाँ, वही बताने के लिए बताया? हाँ, वो नहीं बताया, हम लोग अपने से मोहल्ला वाला आदमी सब मिलके, गांव वाला सब मिलके बुताया। गांव वाला? तब आप लोग का जान बचा? तब हम लोग का जान बचा। अभी क्या स्थिति है आप लोगों का? हम लोग का बहुत बुरा स्थिति है अभी सर। रोड पे धूप में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ये नहीं खाने के लिए, नहीं पीने के लिए, कुछ नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम उचित जो लगे वो सरकार देगा, और क्या। मुआवजा जो होगा देगा, घर बना दे, और क्या। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह आप सबों को
दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह खुशियों का त्यौहार है, लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। खास करके पटाखा छोड़ने के समय बच्चों को दूर रखें, दूर से छड़ी के माध्यम से पटाखा फोड़वाएं और अनार छोड़ते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा वो सीधे आंख पर पड़ता है और आंख जल जाने की समस्या आती है, इसलिए सावधानी रखें। और छठ पूजा में हम लोग पानी के पास जाते हैं, वहाँ भी बच्चों को और महिलाओं को थोड़ा सतर्क करें और बच्चों के साथ रहें ताकि दुर्घटना नहीं हो। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और मैया छठ की कृपा हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। शुभ दीपावली। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भगवान गणेश, मां लक्ष्मी एवं मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। लोगों ने अपने अपने घरों को दिए एवं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया और जमकर आतिशबाजी की। वहीं पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के फकीर चंद पर नवयुवक लक्ष्मी पूजा समिति के द्वारा भव्य पूजा का आयोजन किया गया। आज जो है सो शुभरात्रि की रात है, मतलब दीपावली की रात है, और दीपावली के रात्रि में लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में हम ये लक्ष्मी पूजन कराते हैं।